उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और इस दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेता भी आज कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। बीएसपी लगातार अपना जो जनाधार है उसे मजबूत करने में जुटी हुई है और आज भी इसी सिलसिले में उसके कई कार्यक्रम हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता अमित पाठक का। अमित, विस्तार से जानकारी दें, आज क्या कुछ अहम रहने वाला है उत्तर प्रदेश की सियासत में? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसे आप बता रही हैं कि वो गोरखपुर में हैं और आज सवेरे से उनका कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सवेरे सवेरे जब वो उनका भोर के साथ में उन्होंने सबसे पहले तो वो गौशाला पहुंचे, अपनी गायों की सेवा करी। उसके बाद में जनता दर्शन का कार्यक्रम उन्होंने करा, जिसमें कर रहे हैं, अभी चल रहा है, जो कि जहाँ पे वो लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसको तुरंत निस्तारण का काम भी कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके और भी कई कार्यक्रम जनपद गोरखपुर में लगे हुए हैं, जहाँ पे वो कई जो योजनाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ कुछ नई योजनाओं का वहाँ पे आज घोषणा भी कर सकते हैं। इसके बाद आज उनका कार्यक्रम दिल्ली जाने का प्रस्तावित है, जहाँ पे आज वो रात दिल्ली पहुंचेंगे और कल जो एक बड़ा कार्यक्रम होना है दिल्ली में, जिसमें सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा हाईकोर्ट के न्यायाधीश या तमाम जितने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी स्वयं उस कार्यक्रम में रहेंगे। तो ये तो रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम। इसके साथ ही अगर बात करें मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों की, जिस तरीके से जो वादे जो सरकार ने किए थे कि सरकार जनता के द्वार रहेगी, उस वादे को पूरा करते हुए 16 कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में 3 मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ये लोग शामिल हैं। और जो जैसा बताया था, शुक्रवार से लेकर रविवार तक वो अपने अपने मंडलों को, जिसकी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, वहां पे वो रह के और वहां पे ग्राउंड पे रहते हुए जो योजनाएं हैं उनको देखेंगे किस तरीके से वो चल रही हैं और जनता की क्या समस्याएं हैं। उसी कड़ी में आज जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो वाराणसी में रहने वाले हैं। इसके साथ ही जो उप मुख्यमंत्री दूसरे जो उत्तर प्रदेश में है, केशव प्रसाद मौर्य, वो आगरा में रहेंगे, जहां पे जो औचक निरीक्षण के कार्यक्रम भी लगे हुए हैं। ये रखा गया है कार्यक्रम, ये लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डायरेक्शंस हैं कि आप लोग जाएं तो वहां पे रात्रि विश्राम भी करें। किसी भी जिले में किसी भी ब्लॉक या तहसील का आप वहां पे औचक निरीक्षण करें। जो बाकी वहां पे जो लोग हैं उनसे आप सीधे जनचौपाल लगा के संपर्क करें। तो ये जो कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करा है कि सरकार जनता के द्वार, वो भी आज से शुरू हो चुका है। और जो पहला विधानसभा सत्र होगा उससे पहले कोशिश है कि पूरे उत्तर प्रदेश को मत लिया जाए और जितने भी मूलभूत समस्याएं हैं नागरिकों की, उनको जाना जाए और उसका निस्तारण किया जाए। रेनू, निश्चित तौर पर अमित, अगर हम बात करें बीएसपी की भी, तो लगातार कई बैठकें आयोजित की जा रही हैं। पिछले दिनों से लगातार हमने देखा कि कई बड़े फैसले बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उठाए गए। इसी कड़ी में और भी उनके कार्यक्रम हैं। समाजवादी पार्टी की भी बात करें अमित, तो समाजवादी पार्टी में आप देख रहे हैं कि उथल पुथल मची हुई है। चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे वो आजम खान हो, लगातार पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इनको लेकर स्थितियां क्या चल रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अंदर खाने जो है काफी कुछ गड़बड़ चल रही है, कहें तो गलत नहीं होगा। शिवपाल यादव इसका सीधा खुले रूप से एक तरीके से चुनौती दे चुके हैं अखिलेश यादव को कि अगर वो चाहते हैं तो मुझे निष्कासित तो कर सकते हैं पार्टी से। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो पहल करें और वो कब शामिल होंगे भाजपा में, भाजपा वाले बताएं। तो इस तरीके की बातें पार्टी के अंदर रहते हुए कर रहे हैं। शिवपाल यादव की अपनी दलील है, वो कहते हैं 111 विधायकों में से हम एक हैं। अगर अखिलेश यादव की इतनी जल्दी है हमें पार्टी से बस भाजपा के ज्वाइन कराने की, तो मुझको पार्टी से निष्कासित कर दें। चाचा भतीजे में जो रार है वो अब खुल के सामने आ गई है। ये हालांकि पहले से पिछले 5 साल पहले जब हुआ था तो पार्टियां अलग बनी थी, उसके बाद इन विधानसभा चुनाव में वापस एक मंच पे आए थे और दोबारा से छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें आजम खां की, आजम खां को लेके
खासकर शिवपाल यादव बहुत ज्यादा उग्र हैं। उन्होंने इस बार जो बयान दिया उसमें जो सपा के मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव, जो संरक्षक हैं जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, उनको पर भी उन्होंने एक टिप्पणी करी। कहा कि अगर नेताजी चाहते तो आजम खान इतने दिन जेल में ना रहते, वो लोकसभा में अगर धरने में बैठ जाते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बात जरूर सुनते। तो यहाँ तक इस बार उन्होंने बयान दे दिया। अपने जो बड़े भाई हैं मुलायम सिंह यादव, उनको तक उन्होंने इस बार बख्शा नहीं है और उनको भी बयानों में शामिल करा है। तो समाजवादी पार्टी के अंदर जो है वो लगातार ये इस तरीके की बातें चलती आ रही हैं और लगातार लोगों के बीच में है। अब देखना ये होगा कि पहल कौन करता है। अखिलेश यादव शिवपाल यादव को पार्टी से निष्कासित करते हैं या शिवपाल यादव अपनी तरफ से कोई बड़ा फैसला लेते हुए और अपने पत्ते खोलते हैं। तो अभी ये समय पे डिपेंड करेगा। शिवपाल यादव बार बार यही कह रहे हैं, सही समय आने पे हम आपको बताएंगे, आपको अवगत करा देंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, वो लगातार अपनी सांगठनिक बैठक कर रही है। सबसे बड़ा जो फेरबदल वो कर रही है अपने संगठन के अंदर कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में रिजल्ट रहे, केवल एक सीट उनकी जीत के आई है, और वो भी जो सीट जीती है वो वहां के प्रत्याशी ऐसे थे जो अपनी दम पे वो सीट निकाल के बहुजन समाज पार्टी के उन्होंने झोली में डाली है। तो इस बार मायावती अपने जो संगठन है उसके ऊपर ज्यादा काम कर रही हैं, साथ ही साथ टारगेट कर रही हैं समाजवादी पार्टी को। लगातार देखिए ट्वीट वॉर जारी है, चाहे अखिलेश यादव की तरफ से बसपा को लेकर करी गई हो या बसपा की तरफ से अखिलेश यादव को लेकर करी गई हो। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मायावती जो है राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, उसी का जवाब देते हुए कल भी उन्होंने जवाब दिया और आज दोबारा उन्होंने ट्वीट करके जवाब दिया है कि हम अपने जो लोग हैं उनके लिए सीएम या पीएम तो बन सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति हरगिज नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव जो ये बात कह रहे हैं, उन्होंने ये उनको पुराना संस्मरण याद दिलाया कि जब बसपा और सपा एक होकर लोकसभा चुनाव लड़ी थी तब मात्र 5 लोकसभा सीटें ही समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। ऐसे में वो कैसे किसी को सीएम पीएम या राष्ट्रपति बनाने की बात कर सकते हैं। तो आज भी वो उनका तल्ख तेवर जो है, उनके जो तल्ख ट्वीट है अखिलेश यादव के लिए वो देखने को मिल रहे हैं। तो ट्वीट वार दोनों में जारी है, इन दोनों पार्टियों में एक दूसरे के ऊपर ट्वीट करके जो है अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लोगों के बीच लेके आ रहे हैं। रेनू, चलो बहुत शुक्रिया अमित आपका उत्तर प्रदेश की सियासत के तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो संवाददाता अमित पाठक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें हम तक पहुंचा रहे थे। समाजवादी पार्टी में घमासान बचा हुआ है, चाहे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच तनातनी की बात करें या फिर आजम खान और अखिलेश यादव के बीच तनातनी की खबरें सामने आने की हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कुनबा बिखर रहा है, ये सपा सुप्रीमो के लिए एक मुश्किल स्थिति है, क्योंकि विपक्ष में रहना और संगठित विपक्ष की तरह काम करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इधर बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए कई कार्यक्रमों में आगे बढ़ रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर हो या फिर उनके तमाम जो मंत्री हों, सभी को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में जाएं, लोगों की जो मजबूरियां हैं, जो परेशानियां हैं, खासतौर पर जो बेसिक उनकी मुश्किलें हैं उनको समझें, ताकि विधानसभा के सत्र में जब विपक्ष उनको लेकर सवाल पूछे तो उन सवालों का जवाब सत्ता पक्ष के पास हो।